गुड मॉर्निंग। पौलुस रसूल का ख़त रूमियों के नाम, उसका 8वां बाब और 31वीं आयत से लेकर 39वीं आयत तक। सेंट पॉल्स एपिस्टल टू द रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 31 टिल द एंड ऑफ द चैप्टर। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया, वो उसके साथ और सब चीज़ें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। खुदा के बरगुज़ीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यस्सु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दैनी तरफ है और हमारी शिफात भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या ख़तरा या तलवार। चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फ़तह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यस्सु में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना ज़िंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए मुबारक हो। आमीन। A very befitting close to the glorious chapter. इस अजीम बाब का इससे अच्छा इख्तिताम नहीं हो सकता था। ये बाब शुरू हुआ सज़ा के हुक्म के ना होने से और ये बाब ख़त्म हो रहा है जुदाई के ना होने से। The chapter started with no condemnation and it ends with no separation. And what a rich chapter it has been. एक ख़जाना है इस एक बाब में, इस खूबसूरत ख़त के इस एक बाब में आपको, मैं सारी तो नहीं कहूँगा लेकिन अक्सर मसीही इलाहियात कंडेंस होकर मिल रही है। हम अब इस बाब के आखिर तक आ गए हैं और पौलुस कहता है पस, देयरफॉर। और जब भी वो पस का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, इसका मतलब है कि वो कोई नतीजा अख्ज़ कर रहा है। इससे पहले जो कुछ वो कह चुका है उसका निचोड़ हमारे सामने पेश कर रहा है। When Paul starts a paragraph or a verse or a sentence with therefore, it means that he is summarizing what he has already said before. और 31वीं आयत में लिखा है, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? कौन सी बातें? यकीनन वो सारी बातें जो उसने इस बाब में अभी तक की हैं, ख़ासकर जो इस खूबसूरत बाब में उसने बातें की हैं और फिर जो आखिर में हमने देखा था उसके बारे में वो कहता है, बस इन बातों की बाबत हम क्या कहें। उसको पता था कि मेरे पढ़ने वालों के ज़हनों में, मेरे सुनने वालों के ज़हनों में बहुत सारे सवाल उभरेंगे, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो मसीहत को दूसरों से सरफराज करती हैं, फजीलत बख्शती हैं, और इनको समझना इतना आसान नहीं होता, ख़ासकर हमारी जैसी सिचुएशन में, जबकि हम एक अक्सरियती मज़हब में रहते हैं तो, और जिसकी इलाहियात हमसे यकसर मुख्तलिफ है, तो इन बातों को समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सो पॉल हैज़ प्रीएम्प्टेड अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट वुड हैव arisen in the minds of his readers.
वो उसके ज़हन में वो सारी चीज़ें हैं, उसको पता है कि कौन कौन से सवाल उसके पढ़ने वालों के ज़हनों में उभरेंगे, और वो इन सवालों को यहाँ पर दोहराता है। वो इन सवालों को अप फ्रंट लेकर आता है और फिर उनका जवाब देने की कोशिश करता है। अब कौन सी बातें थीं जिनकी बाबत वो कह रहा है कि मैं क्या कहूँ, इन बातों की बाबत हम क्या कहें? देखें, सबसे पहले हमने देखा कि ये बाब शुरू होता है एक वादे के साथ कि बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, दे हैव बीन जस्टिफाइड, वो रास्तबाज ठहराए जा चुके हैं। बाब के बीच में आकर वो हमें कहता है कि हम खुदा के वारिस हैं, हमारा खुदा के साथ एक नया रिश्ता कायम हो गया है, हम उसको अब्बा बाप कहकर मुखातिब कर सकते हैं। और अगर हम बेटे हैं, बेटियां हैं, तो फिर हम वारिस हैं, और अगर हम वारिस हैं तो हम मसीह के हम मिरास हैं। फिर उसने ये भी कहा कि खुदा ने जो पाक रूह हमें अता किया है वो आहें भर भर कर हमारे अंदर से हमारे लिए शिफात करता है। और फिर जो पिछली दफ़ा हमने देखा था वहाँ ये लिखा था कि खुदा का हमारी ज़िंदगियों में एक मकसद है, उनकी ज़िंदगियों में जिनको खुदा ने चुन लिया, who have been elected in times immemorial, बिनाए आलम से पेशतर जिनको खुदा ने चुन लिया था, उनके लिए खुदा का एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि वो उसके बेटे के हम शक्ल हो जाएं, और जब हम शक्ल हो जाएं तो उसके जलाल में उसके साथ शरीक हो जाएं। तो इतने सारे वादे याद दिलाकर वो अब हमें कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे ज़हनों में इसके बारे में बहुत सारे सवाल गूंज रहे होंगे। यू विल हैव अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड एट दिस जंक्चर। तो कहता है हम क्या कहें इन बातों के बारे में? These are all truths. These are all glorious truths of Christian theology. इसके बारे में क्या कहा जा सकता है बजाय इसके कि हम इसको समझें और इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें जिसने हमारे लिए चीज़ों को इस कदर आसान बना दिया। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि इस कदर आसान बना दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वी हैव एन ईजी पैसेज, हमें कोई आसान राह मिल गई है। यीशु ने कहा था कि हमें तंग रास्ते पर चलना है, सुकड़े हुए रास्ते पर चलना है, तंग दरवाजे में से गुजरना है। तो लाइफ माइट नॉट बी अ बेड ऑफ रोजेस फॉर अ बिलीवर, येट जो उसकी साथ है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। खुदा हमें मसाइब में से निकालने की, मुसीबतों में से, ट्रिबुलेशंस में से, ट्रायल्स में से निकालने की अज़ हद कुदरत रखता है। वो निकाल सकता भी है और वो निकालता है भी, लेकिन ज़्यादातर वो उन हालात में हमारे साथ रहता है और हमें उन हालात को बर्दाश्त करने की कुव्वत देता है। पौलुस ने कहा था ना, ये कांटा जो मेरे जिस्म में चुभा हुआ है इसको निकाल के बाहर फेंक दे। एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं। खुदा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो रहेगा, लेकिन इसके साथ मेरा फजल भी तुझे दस्तयाब है जो कि तुझे हर तकलीफ़ को सहारने में मदद देगा। सो पौलुस रसूल यहाँ पर बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, वो सवाल जो शायद इस बाब को पढ़कर मेरे और आपके जहन में उभरे होंगे, और फिर वो उनका जवाब भी देते हैं। अब पहला सवाल तो यही था कि इन बातों के बाबत हम क्या कहें और क्या कहा जा सकता है, सवाए इसके कि अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ। द फर्स्ट truth that he brings about is that if God is for us, who can be against us? इस पर तो हम सब का ईमान है ना कि गॉड इज़ द सुप्रीम बीइंग इन दिस यूनिवर्स। वो खालिक है, वो मालिक है, उसके वसीले से ये सब चीज़ें वजूद में आई और वही इनका इंतज़ाम चलाता है। कोई चीज़
कोई चीज़ उसके दायरा कुदरत से बाहर नहीं है। ही इज़ सॉवरन, कादर मुतलक है वो। ही इज़ द ऑल माइटी। तो जब वो ऑल माइटी, जब वो कादर मुतलक हमारे साथ है, जिसने कहा कि मैं तुम्हें मुसाइब में से निकाल भी सकता हूँ, लेकिन अगर ना निकालूँ तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मेरा फजल तुम्हारे साथ होगा। अगर वो हमारी तरफ है तो किसमें, यानी खुला चैलेंज है पौलुस रसूल का, तो किसमें ये जुर्रत है, किसमें ये कुदरत है कि वो हमारे खिलाफ खड़ा हो सके। अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है, और खुदा ने इसका सबूत दे दिया। God is for us and he proved it. Verse 32, जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया, और उसके साथ और सब चीज़ें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। He did not spare his son from us. जब उसने अपने बेटे को दे दिया, क्या इससे बड़ी वो कोई चीज़ हमें दे सकता था? नो। उसने बख्श दिया अपने बेटे को, ताकि उसका अजीम मकसद है ना कि हम जलाली हो सकें, उसका वो अजीम मकसद हमारी ज़िंदगियों में पूरा हो जाए। अब इससे बड़ा सबूत क्या दे सकता था वो? उसने अपने बेटे को भेज दिया। उसने हमारी तरह से इंसानों की मुशाबहत हासिल कर ली, वो इंसान बना, उसने ग़ुलाम की सूरत इख्तियार की, वो सलीबी मौत मरा, लानती मौत मरा। इससे बड़ा सबूत खुदा की मोहब्बत का हमारे लिए क्या हो सकता? और इस मौके पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, और इसका जवाब आप अपने आप को दे सकते हैं। और सवाल ये है, क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा हमसे मोहब्बत रखता है? हम बड़ा आसान है कह देना कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। कहना बहुत आसान है, लेकिन क्या वाक़तन, हैंड्स ऑन योर हार्ट, अपना हाथ अपने दिल पर रख के कहें कि क्या आप वाकई इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा आपसे मोहब्बत रखता है? पौलुस कहता है वो सबूत दे चुका है। तो जब उसने अपने बेटे ही को दरेग नहीं किया, जब उसने अपना बेटा हमारे लिए बख्श दिया, तो फिर वो बाकी चीज़ें हमें क्यों ना देगा? क्या बाकी चीज़ें उससे बड़ी हैं? वो हमें सब चीज़ों से माला माल कर देगा, और उसका सबूत हमारे पास है। मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या आप वाक़तन, ज़ुबान से कह देना बड़ा आसान है कि खुदा मुझसे मोहब्बत रखता है और मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ, क्या वाक़तन आप ये ईमान रखते हैं कि वो आपसे मोहब्बत रखता है? क्या ये कन्विक्शन, क्या ये तयक्कुन आपके दिल में है? हो सकता है हो, लेकिन दो मराहिल ऐसे आते हैं हमारी ज़िंदगी में जब ये यकीन लड़खड़ा जाता है, ये कन्विक्शन हमारी कमज़ोर पड़ जाती है। डू यू रियली बिलीव दैट गॉड लव्स यू? If yes, then what happens when you fall and you commit a sin? उस वक़्त क्या आपकी हालत होती है, क्या आपकी स्टेटमेंट होती है? क्या आप ये नहीं कहते कि अब तो नहीं, इस हालत में तो खुदा मुझसे मोहब्बत नहीं रख सकता, मैं तो गुनहगार हूँ, मुझसे तो इतना बड़ा गुनाह सरजद हो गया, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, इस हालत में तो खुदा मुझसे मोहब्बत नहीं रख सकता। और दूसरी सिचुएशन वो है कि जब हम दुखों का शिकार होते हैं, जब हम तकालीफ़ का शिकार होते हैं। लेकिन पौलुस रसूल इस बात पर बहस करते चले आए हैं इस बाब में
कि हमारा दुख उठाना ज़रूरी है, हमारी सेंक्टिफिकेशन ज़रूरी है ताकि हम जलाल पा सकें जो खुदा का अजीम मकसद है हमारी ज़िंदगियों के लिए। लेकिन जब दुख आते हैं तो क्या होता है, हमारा ये यकीन, हमारा ये ईमान डगमगा जाता है। खुदा तो मुझसे मोहब्बत रखता ही नहीं है, अगर वो मुझसे मोहब्बत रखता तो मेरी नौकरी ना जाती, आज मैं कर्ज़े में ना डूबा हुआ होता, आज मुझे लोगों के ताने ना सुनने को मिल रहे होते, आज मेरा वो अज़ीज़, वो जिसको मैं सबसे अपने दिल के करीब रखता था, वो मुझसे जुदा ना हो गया होता। ये सब बातें जब हमारी ज़िंदगियों में आती हैं तो हमारी ये कन्विक्शन, हमारा ये यकीन हिल जाता है, डगमगा जाता। क्या कहा पौलुस ने, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है? जवाब क्या है? कोई नहीं, ना कोई चीज़, ना कोई इंसान, ना कोई और जानदार, कोई हमारा मुखालिफ नहीं हो सकता। हाँ, मुखालिफ ज़रूर होंगे, लेकिन हमारी मुखालफत कैसे करेंगे जब खुदा हमारी तरफ है? बचपन में जब लोगों की लड़ाई हो जाती है, बच्चों की आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो वो कहता है ठहर जा, मैं अपने बड़े भाई को बुला के लाता हूँ। और जब बड़ा भाई आता है तो फिर वो भाग जाता है, जो जिससे लड़ाई हो रही होती थी वो भाग जाया करता था। तो आप यूँ समझ लें कि जब बड़ा भाई आ गया है, जब बड़ा भाई हमारी तरफ है, तो कौन हमारे सामने खड़ा रहने की जुर्रत करेगा? हाँ, हम मुखालफत बहुत है, इब्लीस हमारा सबसे बड़ा मुखालिफ है। वो बबर शेर की मानंद शिकार करने को निकलता है, वो छुप के दबका बैठा रहता है ताकि हम पर गालिब आए, लेकिन आएगा नहीं। हम गुनाह भी कर बैठेंगे तो खुदा जिसने अपना बेटा बख्श दिया वो हमें माफ़ कर देगा, और यूँ उसकी मुखालफत धरी की धरी रह जाएगी। वो तो इल्ज़ाम लगाने वाला है ना। तो वही बात आगे पौलुस रसूल कर रहे हैं 33वीं आयत में, खुदा के बरगुज़ीदों पर कौन नालिश करेगा, कौन इल्ज़ाम लगाएगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता। देखें, इब्लीस के बारे में कहा गया वो इल्ज़ाम भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला, उंगलियां उठाने वाला। क्या उसमें इतनी जुर्रत है कि जिसके साथ खुदा हो, खुदा के दरबार में खड़ा होकर उस पर इल्ज़ाम लगा सके? देखें, अयूब के लिए भी इब्लीस ने खुदा से मोहलत मांगी थी, खुदा से इजाज़त चाही थी। क्या है, खड़ा होगा खुदा के दरबार में हम पर इल्ज़ाम लगाने के लिए, कहेगा देख ये वो, इसने फ़लाना पाप किया, इसने फ़लाना गुनाह किया, ये तेरी मोहब्बत के, तेरे फ़ज़ल के लायक नहीं है। और खुदा कहेगा मैंने इसी के लिए तो अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा था, मैंने इसी के लिए तो अपने बेटे को कुर्बान होने के लिए दे दिया था। और वहीं पर इब्लीस की सारी शेखी, उसका सारा घमंड और सारा गरूर निकल जाएगा। कौन हम पर इल्ज़ाम लगाएगा? क्या खुदा? देखें, वो औरत जो ऐन जिना के वक्त पकड़ी गई थी, उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने एक असूल ठहराया कि तुम में से जो बेगुनाह हो वो पहला पत्थर मारे। तो सादिक तो सिर्फ एक ही ज़ात है ना, खुदा की ज़ात है, तो क्या वो हम पर इल्ज़ाम लगाएगा? यीशु ने उस औरत से क्या कहा था? मैं लगा सकता हूँ, मैं तुझे पत्थर मार सकता हूँ, लेकिन जा, मैंने माफ़ किया, आइंदा गुनाह ना करना। यीशु पहला पत्थर मार सकता था क्योंकि वो रास्तबाज था। उसने जो शर्त ठहराई थी वो उस शर्त को पूरा भी कर सकता था, लेकिन उसने कहा जा, आइंदा गुनाह ना करना। तो खुदा जो हम पर इल्ज़ाम लगा सकता है, क्योंकि खुदा रास्तबाज है, वो तो हमारी तरफ है।
खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। खुदा ने ही तो हम पर से सज़ा का हुक्म हटाया है, खुदा ही ने तो हमें रास्तबाज ठहराया है। इट इज़ गॉड हु हैज़ जस्टिफाइड अस, हाउ कैन ही देन एक्यूज अस? हाउ कैन ही? कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यसू वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दैनी तरफ है और हमारी शिफात भी करता। हाँ, खुदा के बाद मसीह इल्ज़ाम लगा सकता है क्योंकि वो भी रास्तबाज हैं। लेकिन वो क्या है? मसीह यस्सु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा था और खुदा की दैनी तरफ है और हमारी शिफात भी करता है। द रेजरेक्शन, द डेथ एंड द रेजरेक्शन ऑफ जीसस इज एम्पल प्रूफ दैट गॉड हैज फॉरगिवन अस। यस्सु मसीह का मुर्दों में से जी उठना इस बात का सबूत है कि खुदा ने उसकी बेऐब कुर्बानी को कबूल कर लिया, उसकी कामिल कुर्बानी को कबूल कर लिया है। और यह सबूत है हमारे लिए कि हम रास्तबाज ठहराए जा चुके हैं और मसीह यस्सु ने ना सिर्फ हमारे लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया, लिखा है अब वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा हमारी शिफात करता है। He intercedes on our behalf. Can someone be more for us then? And if Jesus went through all that pain, and if Jesus is interceding for us today, would he accuse us? इबलीस की ताकत नहीं कि वो खड़ा होकर हमारे खुदा के सामने हम पर इल्ज़ाम लगाए। खुदा इसलिए हम पर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा क्योंकि वो उसने खुद हमें रास्तबाज ठहराया है। मसीह इसलिए हम पर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा क्योंकि उसने तो वसीला फराहम किया, अपनी कुर्बानी के वसीला से, अपनी मौत और फिर जी उठने के वसीला से और फिर अपनी शिफात के वसीला से वो हमारे लिए वो वसीला फराहम करता है कि हम बच जाएं। तो फिर कौन है जो हमें एक्यूज़ कर सकता है? कौन है जो हम पर इल्ज़ाम लगा सकता है? और अगर हमारा ये ईमान है कि मसीह की कुर्बानी सलीब पर वो काफ़ी थी, वो कामिल थी, वो मुकम्मल थी, तो फिर याद रखिए कि कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो हमें खुदा की मोहब्बत से दूर कर सके। बहुत दफ़ा हम कहते हैं जो देखें जी मैं इतना बड़ा गुनहगार, मुझसे तो ये गलती सरजद हो गई, अब तो खुदा मुझे माफ़ नहीं करेगा, अब तो खुदा मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता। याद रखिएगा कि खुदा की मोहब्बत का दारो मदार मेरी रास्तबाजी पर नहीं है और शुक्र करें इस बात के लिए। Are we worthy of God's love? No, with a capital N and a capital O. No. क्या हम हकदार हैं खुदा की मोहब्बत के? नहीं, फजल है। फजल से हम बचाए जाते हैं और मोहब्बत है। तो याद रखिएगा कि ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो हमें खुदा की मोहब्बत से और मसीह की मोहब्बत से दूर कर दे। नो सिन कैन आउटग्रो अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। सब गुनाहों का कफारा हो चुका। ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो हमसे मसीह को और खुदा को दूर कर सके। 35वें आयत देखें, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करे? तो पहली बात मैंने आपको कहा था, दो सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं कि जहाँ पर हम खुदा की मोहब्बत पर शक कर सकते हैं। गुनाह, हमारा गुनाह, इब्लीस कान में आके कहता हुआ देख ले अब तेरी बख्शिश नहीं हो सकती, इतना बड़ा गुनाह तूने कर दिया, तू तो ऐन फेल के वक्त जिना में पकड़ी गई है,
तो तेरे लिए तो माफ़ी की कोई सूरत नहीं है। यीशु ने कहा जा सलामत चली जा। इब्लीस कहेगा आपके कान में भी, लेकिन याद रखिएगा कि कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो आपको खुदा की मोहब्बत से और मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सके। दूसरा है तकलीफ़ें, दुख। तो उसके बारे में क्या लिखा है? कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या ख़तरा या तलवार। याद रखिएगा कि पहली सदी की कलीसिया जो थी वो इन सारी तकलीफ़ों में से गुज़र रही थी। इवन पौलुस रसूल ने इसमें से बहुत सारे मसाइब उठाए। इनमें से वो अज़ियतें उठा रहे थे, दुख उठा रहे थे। दे वर गोइंग थ्रू ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, द फर्स्ट सेंचुरी चर्च। ये मुसीबतों में से गुजरे हैं। तंगी है, जुल्म है, काल है, नंगापन है, ख़तरा है, तलवार है। आज शायद हम अपनी ज़िंदगियों में कभी इन चीज़ों में से नहीं गुजरे हों, लेकिन वो गुज़र रहे थे। और ऐसी सूरत में वो मसीह की मोहब्बत पर, खुदा की मोहब्बत पर शक कर सकते थे। लेकिन पौलुस कहता है नहीं करना। ये चीज़ें सबूत हैं कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है, क्योंकि जब तक ये तकलीफ़ें, ये दुख, ये परेशानियां हमारी ज़िंदगी में नहीं आएंगी, हमारी तकदीस नहीं होगी। और अगर तकदीस नहीं होगी तो हम जलाल कैसे पाएंगे? ये सारी चीज़ें मिलकर हमें एक ही सिमत में धकेल रही हैं, और वो ये है कि खुदा का मकसद हमारी ज़िंदगी में पूरा हो जाए और हम जलाल पा जाएं। कोई चीज़ नहीं, ना हमारा कोई गुनाह, ना हम पर आने वाली कोई। कई दफ़ा हम कहते हैं ओहो शायद खुदा ने मुझसे मोहब्बत करना छोड़ दिया है, क्योंकि अगर वो मोहब्बत करता तो मैं इन हालात में से ना गुज़र रहा होता। याद रखिएगा, आप इन हालात में से इसलिए गुज़र रहे हैं कि खुदा आपसे मोहब्बत करता। दैट्स द मेन रीज़न। और अगर आपके ज़हन में भी ये सवाल उभरे होंगे इस बाब को पढ़कर, तो पौलुस ने बड़े आसान दलाइल के साथ हमें बता दिया कि असल हकीकत क्या है। और फिर वो पुराने अहदनामे में से कोटेशन दे रहा है। चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। लेकिन इन ज़िबा होने वाली भेड़ों का अजर क्या है कि फिर वो खुदा के जलाल में दाखिल होंगे, वो मसीह के साथ हम मिरास होंगे। God is for us, His Son is for us. The triune God is for us, क्योंकि इससे पहले वो हमें बता चुका है कि पाकरू आहें भर भर के ऐसे अल्फाज में जिनको हम समझ भी नहीं सकते हमारी खातिर शिफात करता है। The triune God is for us. Who can be against us? And then he goes on to finish this glorious chapter, verse 37. मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फ़तह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। इसे कि दुनियावी तौर पर तो मुसीबत उठा रहे हो, तंगी उठा रहे हो, मुश्किल हालात से गुज़र रहे हो, लेकिन याद रखो कि तुम फाते हो, आखिरी फ़तह तुम्हारी होगी। आर एनिमीज़ कैन बोस्ट कि जी हमने तो इनको दबा के रख दिया, हमने तो इनको ख़त्म कर दिया। लेकिन जब वो हमको खुदा के जलाल में दाखिल होता हुआ देखेंगे, वो सारा उनका तकब्बर, वो घमंड, वो शेखी निकल जाएगी। इसका ये मतलब नहीं है इस आयत का, इसको हम अक्सर अंडरलाइन कर लेते हैं और इसको दोहराते रहते हैं कि हमको फ़तह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। तो कोई चीज़ हमारे सामने आ जाए, हम उस पर गालिब आ जाएंगे। याद रखिए, ये सारी बातें एक ही तनाजुर में हो रही हैं, एक ही कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं, और वो ये है कि खुदा का मकसद हमारी ज़िंदगी में
पूरा हो जाए। खुदा का मकसद क्या है? हम यस्सु मसीह के हम शक्ल हो जाएं और हम उसके जलाल में शरीक हो जाएं। ये खुदा का मकसद है। तो हमारी फतह उस दिन के लिए लिखी है। यहाँ पर हम शायद शिकस्त खुर्दा हों, दुनिया को शिकस्त खुर्दा लगे, लेकिन हमारी फतह कायम है। वी विल बी विक्टोरियस इन द एंड। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यस्सु में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना ज़िंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। खुद देखें, हमारी मोहब्बत मान पड़ सकती है ना। मुकाशवा की किताब में खुदा ने जब इफसस की कलीसिया के नाम पैगाम लिखवाया, यीशु मसीह ने कहा तेरी पहली सी मोहब्बत जाती रही। हमारी मोहब्बत ठंडी पड़ सकती है खुदा के लिए, उसके बेटे के लिए। आर लव कैन डिमिनिश, लेकिन खुदा की मोहब्बत हमारे लिए कभी मांद नहीं पड़ सकती। क्योंकि मुझको यकीन है, वो फिर कह रहा है, आई नो फॉर श्योर, आई नो इट। मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यस्सु में है ना, विच ही एक्सप्रेस्ड थ्रू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बाय सेंडिंग हिम, बाय सैक्रिफाइसिंग हिम, बाय रेजरेक्टिंग हिम, वो जो मोहब्बत है जिसका सबूत उसने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से दिया, उससे ना हमको, मेरी मोहब्बत तो कम हो सकती, खुदा की मोहब्बत मेरे लिए कम नहीं हो सकती, तो उससे मुझे कोई चीज़ जुदा नहीं कर सकती। नो सेपरेशन टू एंड द चैप्टर विद। क्या क्या चीज़ें हैं जो जुदा नहीं कर सकती? ना मौत, मौत पर हक है, हम मरेंगे, लेकिन हमारी उम्मीद क्या है कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाया गया, हम भी मुर्दों में से जिलाए जाएंगे और मौत पर गालिब आएंगे, फतह से बढ़कर गलबा पाएंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इसका नमूना हमें दे चुके हैं। ना ज़िंदगी, ना इस ज़िंदगी में कमिट होने वाले गुनाह, ना इस ज़िंदगी में आने वाले मसाइब, कोई चीज़ खुदा की मोहब्बत को हमसे दूर नहीं कर सकती। ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, नो प्रिंसिपैलिटीज़, नो पावर्स इन द वर्ल्ड। क्योंकि क्या होना है आखिर में? ये सारी चीज़ें यस्सु के पाँव की चौकी बन जानी। तो जब वो फातेह होगा इन चीज़ों पर, तो हम भी फतह से बढ़कर उन पर गलबा पाएंगे। तो नो पावर्स, नो प्रिंसिपैलिटीज़। और यहाँ पर वो इफ्सियों के ख़त में वो जो कहता है, जो आसमानी मकामों में जो हुकूमतें हैं, जो ताकतें हैं, जो कुदरतें हैं, वो भी नहीं, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, नथिंग इन दिस वर्ल्ड और इन द वर्ल्ड टू कम। ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। किसी में ये कुदरत नहीं है, किसी में ये ताकत नहीं है, किसी में ये जुर्रत नहीं है कि वो हम खुदा की मोहब्बत को हमसे जुदा कर सके। इब्लीस क्या कहेगा खुदा को? हाँ, ये गुनहगार है, पटक इसको, फटक इसको। इसी की खातिर मैंने अपने बेटे को कुर्बान किया, मैं इसको कैसे फटक सकता हूँ? पतरस ने क्या कहा था पतरस से खुदावंद यीशु मसीह ने कि इब्लीस ने तुझे मांग लिया ताकि तुझे फटके, थ्रैश यू, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की। तो जब वो इंटरसीड कर रहा है हमारे लिए, जब वो हमारे लिए शिफात कर रहा है, तो कौन है?
जो हमको मसीह की या खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकता है, खुदाए सालूस की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? द आंसर इज नथिंग, नो वन, नो बॉडी, कोई भी नहीं। तो वी शुड रेस्ट अश्योर्ड कि देयर इज़ नो कॉन्डमनेशन फॉर अस नाउ। अब हम पर सज़ा का हुक्म नहीं है। हम अब बेखौफी के साथ खुदा को अब्बा यानी आए बाप कहकर मुखातिब कर सकते हैं। हमें ये यकीन हो जाना चाहिए कि हमें बयाने के तौर पर पाक रूह मिल चुका है और हमारी मिरास कायम हो चुकी है। हम मसीह के हम मिरास हैं। हमको पाक रूह के पहले फल मिल चुके हैं। खुदा का पाक रूह हमारे लिए शिफात करता है, खुदा का बेटा हमारे लिए शिफात करता है, और खुदा का मकसद ही हमारी ज़िंदगी में ये है कि हम जलाल पाएँ। तो किसमें ये ताकत है कि वो हमें इस जलाल से महरूम कर दे? मेरे गुनाह में ये ताकत नहीं है, मेरे हालात में ये ताकत नहीं। A befitting end to a glorious chapter। इस अजीम बाब का इससे खूबसूरत इख्तिताम और हो नहीं सकता था। No condemnation to start with, no separation to end with। क्या कर सकते हैं हम ऐसे खुदा के लिए, सिवाय इसके कि उसके सामने सजदे में गिर जाएं और उसकी शुक्रगुजारी करें। याद रहे, फिर मैं कह रहा हूँ, द लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस फॉर अस yet the supreme commander, the supreme power, the supreme being of this universe is backing us up. Do we need a bigger assurance than that? Certainly not. God bless you. Amen.